पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है सत्ता में बैठने वाले दो लोगों का गैंग। पप्पू यादव ने कहा कि जो देश भीतर जो बंटवारे का डर है, संविधान जो आज खतरे में है, लोकतंत्र पूरी तरह से रहा नहीं। लोकतंत्र का मतलब है कि सीबीआई, ईडी, अडानी, अंबानी और कुछ सत्ता में बैठने वाले दो लोगों का गैंग। और ऐसे समय में जब महिलाओं पर सबसे ज्यादा वार हो, महंगाई को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के वार हुआ है, तेल, साबुन, शिक्षा, ये तो बहुत दूर जा चुकी है। अब तो कफन पर जीएसटी लग चुका है। अब सिर्फ करवट बदलने और सांस लेने पर ही जीएसटी बाकी है ना। और जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान, का तो किसान तो गए ही, जवान भी गए। और पप्पू यादव ने कहा कि एक बात याद रखिए, किसी भी पार्टी का जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता हो, जो जमीन पर ना हो, जिसमें लाठी खाने की क्षमता ना हो, जो दुनिया के मदद करने की क्षमता ना रखता हो, जो जेल पाने की हिम्मत ना रखता हो और जिसे आम आदमी के बारे में कुछ भी पता ना हो, उसे किसी भी पार्टी के शीर्ष पर कभी नहीं बैठना चाहिए। बिहार से दीपक कुमार की रिपोर्ट। कुछ नेता को अपने चाल चरित्र के बारे में याद ही नहीं है कि कितने चरित्रहीन आरोप लगे हैं और क्या क्या दुनिया नहीं जानती है। सूरा, सुंदरी, सबाब, कबाब, सारे आरोप में कुछ नेता पर लगे रहे। वो आईना दिखा रहे हैं नीतीश जी को, जो दो दो बार राज्यसभा भेजे, जिनको कभी, मैं सच कह रहा हूं, किसी भी कॉरपोरेट और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, अब यूज करिए कॉरपोरेट का, मदद लीजिए देश बनाने में, पढ़े लिखे लोगों का मदद लीजिए देश बनाने में, लेकिन राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर जो राजनीतिक सुचित्रता के साथ गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जेपी, लोहिया, उनके आदर्शों पर चलने वाले, लड़ने वाले लोगों को बनाई। सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपी सिंह को बना के की, और दूसरा जीवन में नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके की। ये दो भूल है उनसे, और उसका प्रायश्चित उन्हीं को करना है, वो हम नहीं कहेंगे। और वो निकले अब इस मजबूत विचारधाराओं के साथ। राजेंद्र बाबू के बाद हमारे सबसे बड़े ताकतवर लीडर जगजीवन राम इस बिहार के। जगजीवन बाबू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का था, कोई भूल हुई? जगजीवन बाबू से शक्तिशाली लीडर कौन हुए इस बिहार में और देश में? मेरा बिहार तो तब भी पीएम के मात्र 1 इंच नीचे रह गया। मेरा बिहार ललित नारायण मिश्रा जी के समय में भी 1 इंच नीचे रह गया। जगजीवन बाबू के बाद ललित नारायण मिश्रा जी जिस ताकत के साथ बिहार का प्रतिनिधित्व किया, मुझे लगता है कि उसके बाद या तो थोड़ा मोड़ा रामविलास जी, फिर लालू जी, और अब नीतीश जी ने यह संकल्प लिया। ये सबके लिए एक गौरवशाली विषय है भाई, कि बिहार को, जो हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, विशेष राज्य के लिए, बाढ़ के लिए, पलायन के लिए, मकान के लिए, मक्का के लिए, फार्मर्स के लिए, फरक्का ब्रिज के लिए, गाद के लिए, नदी के गाद के लिए, तो कम से कम हम, यदि ऐसा कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो भारत में पहला बार सौभाग्य प्राप्त होगा। कभी लग रहा था कि हमें जगजीवन बाबू और ललित नारायण मिश्रा के रूप में यह सौभाग्य, लालू यादव जब निकले तो लालू यादव को चारों तरफ से फंसा दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे अभिमन्यु के जाल से बचे। ये गौरवशाली विषय है। हम लोगों का आज 6 चिंतन और मंथन शिविर है। बिहार को एक संकल्प के साथ हमें, और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज, या तो कोई पार्टी यदि सड़कों पर है और संगठन है तो अकेले लड़िए। थर्ड फ्रंट ये लोगों के बीच एक गलत अवधारणा बन गई। इसीलिए
वक्त आ गया है 2024, अब कौन किसको तोड़ेगा। तो जब ईडी सीबीआई और 5 सालों में अमित शाह जी पूरे एमएलए एमपी मंत्री संतरी का फाइल बना लिए हैं और सबका टेप कर चुके हैं, इंटायर ईडी सीबीआई सबका, 5 साल में कोई काम हुआ है कंट्री में? सारे नेताओं का फाइल बन गया, एक ही काम हुआ पूरे 5 साल। सारे नेताओं का, जो लोग कुकर में, पैसे में, सूरा सुंदरी में इन्वॉल्व थे, सबकी फाइल बन गई।